आदि कवि। मैं वाल्मीकि की बात बता रहा हूं, उनके पूर्व जन्म की कहानी। वाल्मीकि कौन है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा को क्या आया आदेश? तप। तप, और तप माने सत्य है। सत्य। तपबल कीन शंभु संहारा, तपबल रचे विधि संसारा। तेने हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूर्य। आदि कवि। ये आदि कवि कौन है? भगवान नारायण स्वयं, उनसे ब्रह्मा, और ब्रह्मा के ये वाल्मीकि। वैसे उनकी अनेक कथाएं हैं, कुछ क्षेपक भी है, लेकिन विश्वास कीजिए हम बड़ी प्रामाणिक बात कह रहे हैं। जो वाल्मीकि हैं ब्रह्मा के अवतार। इसे पंचम वेद कहा गया, जो ये वाल्मीकि रामायण है। और इसमें इस प्रथम श्लोक पे दृष्टि डालें, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वांग वेदाम वरम। नारद से पूछने लगे आदि कवि क्या करना चाहिए। एक मेरा अनुरोध है आपसे, जब कभी एकांत में गुरु मिल जाए तो उनसे को महाराज सही क्या करें, अच्छा क्या करें, कुछ अच्छी बात बता दो, कोई अनोखी, अद्भुत, उदात्त, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, महनीय, कल्याणकारी, पारमार्थिक ऐसी कोई बात बताओ जो किसी को न बताई हो, और बताई हो तो हमें भी बता दो। कोई अच्छी सी बात है बताओ। हम नारद जी पहुंच गए, और ये मेरी दृढ़ मान्यता है, आपके जीवन में संत आ गया है, सच मानिए बसंत आ जाएगा। संत माने बसंत। ढेर गाथाएं, महागाथाएं, उपनिषदों में सीधा वाक्य लिखा है कि भगवत प्रेरणा से ही संत जीवन में आता है। आपके उद्यम से नहीं आएगा, आपके पुण्य से नहीं आएगा, आपके साधन से नहीं आएगा। अगर कोई आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, अलोभ चित्त का स्वामी, ये होते थोड़े तपस्वी ऐसे ही हैं, फक्कड़ होते हैं ना ये भाई, इनका सेवन करना भी तो बड़ा कठिन है। ये जितना सरल होता है इसका सेवन करना उतना ही कठिन है। कई बार औषधियां ऐसी होती हैं सीधे सीधे सेवन करो तो नहीं समझ में आती। तो संत पहुंच गए वाल्मीकि के आश्रम में, प्रसन्न हुए। नारद अपनी इच्छा से तो कुछ करते नहीं, नारद तो भगवत संकल्प है। 24 अवतारों में एक स्वयं नारद है, नाद अवतार, संकल्प अवतार है। अच्छा एक बात याद रखना, जानते हो नारद कौन है? भगवान का मन। ये आपको पहली बार पता लगा होगा। ये लिखिए कहीं डायरी में कि भगवान के मन का क्या है। कुछ लोग अपनी मन की बात कर रहे हैं, हमारा शासक आजकल मन की बात करता है। बड़ा अच्छा आदमी, भला आदमी, आदरणीय पुरुष है, पहली बार आया कोई मन की बात कर रहा है। बड़ा आदर है हमारे मन में उनके लिए। मन की बात करते हैं, कभी कभी लगता है पूरे भारत की बात करते हैं। याद रखना, नारद भगवान का मन है, तो भगवान के मन में जो कुछ होता है वही नारद के मन में होता है। अब नारद जी कुछ भी कर रहे हैं, नारद जी अपनी ओर से कुछ नहीं करते। और नारद हमारे आदि गुरु हैं, भक्ति के आचार्य हैं। 12 आचार्यों में एक आचार्य नारद हैं, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, और उनसे सारी गाथाएं और कथाएं हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि श्री कृष्णदासा नाम अग्रणी योग भास्कर। भागवत की प्रेरणा दी किसको? अरे महर्षि वेदव्यास को किसने प्रेरणा दी? किसने इंस्पिरेशन दी? किसने इंस्पायर किया कि भागवत लिखो? नारद जी ने। वो गिर पड़े चरणों में महर्षि वेदव्यास उनके कि गुरुदेव आप यहां पहुंच गए, ये नरनारायण पर्वत के मध्य में भैरवी चक्र, उर्वशी पीठ, ये अद्भुत हिम प्रदेश, यहां करने क्या आ गए? तो नारद जी ने कहा बस ऐसे ही आ गया मैं, भगवान का धाम है, कहना ना, बिना उनकी कामना प्रेरणा के तो आप आ नहीं सकते।
मतलब भगवान ने ही आपको भेजा है, मेरे लिए आदेश है कुछ? बोले आदेश तो कुछ नहीं है, तेरी व्यथा और अतृप्त मन देकर, असंतुष्ट देखकर मेरे मन में एक विचार आया, भगवान पर विचार कर, भागवत का स्मरण कर। और महर्षि वेदव्यास ने जो भागवत लिखी, वो अमर कथा जो उतर कर आई उनमें, वो नारद के कहने से। दोपहर का समय और बैठे हैं वाल्मीकि अपने आश्रम में। उस आश्रम की कल्पना बड़ी अद्भुत है कि वहां कोई किसी से वैर नहीं रखता। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। महात्माओं के सभी प्रकृति के लोग रहते हैं, क्योंकि महात्मा के पास ज्ञान होता है। अरे सिंह और अजा कहते हैं बकरी को, सिंह और बकरी भी एक घाट पे पानी पी लेते हैं। मूषक और सर्प है तो सही महादेव के पास, भिन्न भिन्न प्रकृति के सभी प्राणी एक मत होके बैठे। जरा कथा में बड़ी रोचकता है, सुनने वाली बात है कि भगवान का मन है नारद, तो वाल्मीकि ने कहा मेरे पास ऐसे नहीं आ सकते, आपके मन में विचार आया है कोई, और आपके मन में जो विचार आया है वो क्या है? बोले आपके मन में कोई विचार चल रहा है बहुत दिनों से, आप दिव्यता, पवित्रता, सद्गुण, श्रेष्ठता, उच्चता का विचार कर रहे हैं। आप में कोई परम पवित्र विचार उतर कर आ रहा है, पवित्रता का विचार, श्रेष्ठता का विचार। वो कोई जो धर्म का विचार आ रहा है वो कोई और नहीं, रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामायण लिख डालो। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी, और ये पहला श्लोक हमने बताया आपको, तपस्वाध्याय निरतम। रामायण का जो पहला शब्द है तपः। एक और बात, गायत्री में भी पहले त है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, गायत्री में भी 24 अक्षर हैं, और प्रत्येक अक्षर से वाल्मीकि रामायण है। ता पहला अक्षर है वाल्मीकि रामायण का, पा अंतिम अक्षर है। तो वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले ता और अंत में पा, तपः। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर अगर कर लिए जाएं तो ये तप है। अब मैं चूंकि आचार्य हूं, बड़ा संकोच में कह रहा था, मैं हिम्मत तो नहीं पड़ रही, पर कई जगह लिखा है कि भाई सबको अधिकार नहीं है गायत्री का। वैसे तो सब मंत्रों पे सबका अधिकार है, भगवान का तो सब पे अधिकार है। पुरुष चरण आदि में विधान अनुष्ठान में कोई चूक न हो, इसलिए महापुरुषों ने कोई मर्यादा रख दी। भाई गायत्री में अधिकार नहीं है तो गायत्री का सार कर लो। तो चारों वेदों का कोई सार है तो गायत्री, और गायत्री का कोई सार है तस्य वाचक प्रणव, ओंकार। ये ओम जो है ये चारों वेदों का सार है, ये गायत्री का भी सार है ओम। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। आपने अपने काम की बात सुन ली ना, कामदम मोक्षदम चैव। कामदम अरे काम भी दे देगा भाई, काम माने संसार, काम माने अलौकिक वस्तुएं भी। कामदम मोक्षदम चैव। हम रामायण में चले तो वाल्मीकि क्या है? महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि। और वाल्मीकि गुरु किन के हैं? तुलसीदास जी के। इसलिए वो प्रणाम कर रहे हैं।